और जौनपुर में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के 6वें चरण की शुरुआत की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिससे यूपी में बदलाव होगा। और जौनपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा के 6वें चरण की आज से शुरुआत होगी। जौनपुर में समाजवादी पार्टी की आज रथ यात्रा होगी। कि सभी क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर के और उनके साथ मिलकर के आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि सभी को साथ लाकर के और आप सबका भी सहयोग लेकर के उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। और बदलाव के लिए समाजवादी विजय रथ लगातार जनता के बीच में जनता से समर्थन के लिए लगातार चल रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था। आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। और जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज 6वें चरण की शुरुआत की गई है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिससे यूपी में बदलाव होगा। और जौनपुर में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा की शुरुआत। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी के बाद कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। कल सुबह 11 बजे सभी मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो होटल पंचशील में रुकेंगे। उसके बाद रामलला, हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के तमाम मंदिरों में दर्शन करेंगे। उनके साथ प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। मुख्यमंत्रियों को दौरे को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री सचिव आर.के. तिवारी आज अयोध्या पहुंचे और उन्होंने राम की पैड़ी और सरयू घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अयोध्या दौरे पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। कल सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री वाराणसी के बाद कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे। कल 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे सभी मुख्यमंत्री, जहां वो होटल पंचशील में रुकेंगे। उसके बाद रामलला, हनुमानगढ़ी समेत अयोध्या के तमाम मंदिरों में दर्शन करेंगे। उनके साथ प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। कल अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के दर्शन। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्रीगण करीब 11 प्रदेशों के मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल आ रहे हैं, संभावना है। और निश्चित रूप से काशी के बाद वो लोग अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं। प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है और उसकी प्रगति भी देखना चाहते हैं और अयोध्या में शीश नवाना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, वो कल सुबह आ रहे हैं, ऐसी संभावना है। और यहाँ हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे। तो कल 11 बजे अयोध्या जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्य सचिव जो हैं वो खुद अयोध्या पहुंचे और उन्होंने तमाम चीजों का, तमाम तैयारियों का खुद जायजा लिया है।
हमारी संवाददाता अनामिका हमसे जुड़ रहे हैं। अनामिका, कल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या जाएंगे और दौरे को देखते हुए, प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए जो मुख्य सचिव आर.के. तिवारी हैं वो खुद अयोध्या पहुंचे हुए हैं। उन्होंने राम की पैड़ी और सरयू घाट का खुद निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। काशी के बाद अब अयोध्या में सरयू में आस्था की डुबकी लगाई जाएगी देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की ओर से, क्योंकि आज जिस तरीके से काशी में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है, इसके बाद तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, चाहे बात उत्तर प्रदेश की करे, उत्तराखंड की करे, मध्य प्रदेश, मणिपुर, गोवा, हिमाचल, सभी मुख्यमंत्री यहां के बाद कुछ मुख्यमंत्री आज शाम को तो कुछ कल सुबह अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, इसमें से मैक्सिमम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो आज शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में वो रात्रि विश्राम करेंगे, इसके बाद वो सुबह सुबह अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर सबसे पहले वो जाएंगे सरयू में स्नान करने के लिए। उसके बाद वो राम की पैड़ी पर कुछ वक्त गुजारेंगे। इसके बाद रामलला के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है, जिसके पहले वो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। उनके साथ उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी मौजूद होंगे जो काशी में भी मौजूद हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, इस बार उनके लिए जो धार्मिक पर्यटन का अगर बात की जाए तो काशी के बाद अब अयोध्या ही है। और इसके जरिए भी प्रयास किया गया है यूपी सरकार की ओर से कि उनके लिए व्यवस्थाएं ऐसी हो ताकि उनको एहसास हो कि अब यूपी कितनी बदल गई है, यूपी की नई तस्वीर कैसी है। तो अब काशी के बाद अयोध्या में मुख्यमंत्री जी, तो अयोध्या से हमारे संवाददाता केबी शुक्ला हमसे जुड़ रहे हैं। केबी शुक्ला, 12 जो मुख्यमंत्री हैं कल वो अयोध्या पहुंचेंगे और सारी तैयारियों का जायजा लेंगे, जिसके लिए खुद जो मुख्य सचिव हैं आर.के. तिवारी वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। तो क्या जानकारी? हाँ, देखिए, आपको बताते हैं कि जो भाजपा शासित के जो मुख्यमंत्री हैं वो 11 मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम है, वो कल अयोध्या पहुंचेंगे। क्योंकि आज वो काशी में है तो काशी के बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो ऐसे में जो कार्यक्रम इनका है वो कल 11 बजे का है, 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। हालांकि जो समय रहता है, जो वाराणसी से अयोध्या का जो समय है वो लगभग 5 घंटे लगता है, इसलिए वो सीधे लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में रात्रि प्रवास करेंगे, उसके बाद सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। सबसे पहले जाएंगे सरयू में स्नान होगा। स्नान पूजन करने के बाद फिर जाएंगे हनुमानगढ़ी। उसके बाद द्वितीय बेला में लगभग 2 बजे सभी रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद ये होटल पंचशील है, इसी होटल पंचशील में इनका लंच रखा गया है। जो मुख्यमंत्री हैं अलग अलग प्रदेशों के, उनके परिवार भी है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे भी हैं, सब यहाँ पर लंच करेंगे। तो कुल मिलाकर वाराणसी के बाद अब अयोध्या का रुख हो रहा है। जो भाजपा शासित के जो मुख्यमंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम है, तो कल 11 बजे ये अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या में सरयू पूजन है, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन है, फिर रामलला का, इसके अतिरिक्त जो राम पैड़ी है, राम का पैड़ी का भी अवलोकन करेंगे। वहां थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे, सरयू का नजारा लेंगे और उम्मीद की जा रही है कि ये सरयू में नौका विहार भी करेंगे। तो कुल मिला के जो प्रोग्राम है वो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वाराणसी में पीएम मोदी की बैठक के बाद आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चंदौली पहुंचेंगे। वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और चंदौली दौरे पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज शाम चंदौली पहुंचेंगे। सभी मुख्यमंत्री दीनदयाल स्मृति वन में करेंगे दर्शन और पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। में बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रम के बाद बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसके उद्घाटन के बाद उस कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्रियों का जो ग्रुप है वो चंदौली आने जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, हम पंडित दीनदयाल स्मारक स्थल पर हैं। पंडित दीनदयाल स्मारक स्थल, स्मृति स्थल जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। यहाँ वो पंडित जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। करीब आधे घंटे से 45 मिनट ये मुख्यमंत्रियों का जो ग्रुप है, जिसमें 12 मुख्यमंत्री हैं और 3 उप मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, यहाँ उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है उनके परिवार के लोग भी आ रहे हैं। तो एक बड़ा आयोजन है यहाँ। पंडित जी का ये जो स्मृति स्थल है, ये भारत में अपने आप में कौतूहल का विषय है। पंडित जी एकात्म मानववाद और अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुँचे, इसके विचार रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी को के वैचारिक पुरोधा जिनको कहा जाता है, उनके स्मृति स्थल को देखने का कौतूहल इन मुख्यमंत्रियों में कुंभ में भी है। शायद यही वजह है कि वो यहाँ पहुँच रहे हैं। जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 2 बजे मुख्यमंत्रियों का ये जत्था यहाँ पहुँचेगा। 2 बजे के बाद की ही बात सामने आ रही है। यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ वो पंडित जी को अपनी श्रद्धांजलि देंगे, अपनी पुष्पांजलि देंगे और उसके बाद यहाँ से वाराणसी रवाना होंगे। चंदौली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गोस्वामी।
और जौनपुर में अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के 6वें चरण की शुरुआत कर चुके हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिससे यूपी में बदलाव होगा। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमसे जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, तो अखिलेश यादव की जो विजय रथ यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसके 6वें चरण की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल 9 विधानसभा क्षेत्रों का सघन दौरा अभी चल रहा है और जौनपुर जो शहर है अभी उसमें अभी मौजूद है। वो करीब 2 किलोमीटर का ही सफर अभी तय किया उन्होंने। जो उनकी एलाइज पार्टीज हैं उनके भी नेता उनके साथ मौजूद हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जनवादी पार्टी के संजय चौहान हो। इसके अलावा कृष्णा पटेल, रामचल राजभर वगैरह भी तमाम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये जिला बहुत बड़ा है और 9 विधानसभा सीटें क्योंकि आती हैं, तो ऐसे में 2 दिनों तक वो लगातार और सघन दौरे पर वो रहेंगे। आज 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे और कल 5 जनसभाओं को, यानी कुल 8 जनसभाएं हैं इंक्लूडेड, जो 2 दिनों में उनको करनी है। इसके अलावा जो दूरी उनको तय करनी है वो आज से लेकर के शाहगंज आज जाएंगे और कल जनपद मुख्यालय से लेकर मड़ियाहों तक का सफर वो तय करेंगे। और जिस तरह से पिछले 5 चरणों में लाखों लोगों को उन्होंने छुआ था, उसी तरह से अभी भी जौनपुर शहर में लगातार लोगों का जनसैलाब खड़ा हुआ है और बहुत मुश्किल से उनका काफिला भी चल भी पा रहा है। और अभी शहर पार करने में भी ऐसा लग रहा है जैसे 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा। तो समाजवादी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पूरा रथ यात्रा है उसको लेकर के लोगों में भारी उत्साह है और लोग उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए भी उमड़ रहे हैं लोग। ऐसा माना जा रहा है कि आज का जो शेड्यूल कार्यक्रम हालांकि शाम 5 बजे तक का है, लेकिन रात में 9-10 बजे से पहले आज का कार्यक्रम नहीं खत्म होगा। हालांकि जब हेलीपैड पे सपा अध्यक्ष उतरे हैं तो उस दौरान उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी पे हमला भी किया। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी वो अपना भूल गई है। किसानों की जो आय दुगने की बात थी उस मुद्दे पर भी कोई बात नहीं उन्होंने करी है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में अब चंद दिन ही बचे आचार संहिता लगने को। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया, भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग पार्टी है, उनके किए गए वादों को लगातार याद दिला रहे हैं और लगातार जो बयान है लगातार आप देख भी रहे हैं कि बयान लगातार हमलावर भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप मान के चलें जो काउंटडाउन है 2022 का उत्तर प्रदेश में अपने शबाब पर है। जी अलाउद्दीन जी, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।